भैया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 की, जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडी को बच्चों टू पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। फर्स्ट पार्ट जो है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, और जो सेकंड पार्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट जो वर्ड है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी चीज और एफिशिएंसी से नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए घर में, घर को मैनेज करने का काम कौन करता है? मम्मी करती है ना। अच्छे से घर को मैनेज करती हैं, बहुत ही सुंदर से रखती हैं। हर एक सामान आपको हर एक जगह पे मिलेगा, है ना। अगर आपको चाहिए है कि हमको ये चीज चाहिए वहां से, तो वो वहीं पे मिलेगी। वो क्या है? मैनेजमेंट है ना, कि आप जाओ, आपको भी पता है वो वहीं पे मिलेगी, कहीं और बिक्री पड़ी नहीं मिलेगी। तो ये क्या हुआ? घर का मैनेजमेंट हुआ, जो मम्मी लोग संभाल लेती हैं। बिजनेस में भी मैनेजमेंट होता है बच्चों, ऑफिस, स्कूल, है ना, सब जगह मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट, ताकि हम टाइम मैनेज कर सकें, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सकें, है ना। पढ़ना है हमको, बैठने, तो हम मैनेज करेंगे ना, कि ये टाइम हमारे लिए फ्री है, हम इस टाइम पे पढ़ सकें। ये टाइम हमको फ्री निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कुछ काम के लिए, है ना। हमको खेलने जाना है, पढ़ना है, घूमना है, सब चीज हमको टाइम से निकालनी पड़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया? मैनेज करना हो गया, हो गया। तो देखिए, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सब जगह क्या होगा? मैनेजमेंट करना जरूरी होगा, है ना। अगर हम छोटे बिजनेस की बात करें तो वहां पे क्या होता है बच्चों, कि वहां पे मैनेजमेंट की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। लोगों को इन्वॉल्व करना, उनके थ्रू मैनेज करना पूरे बिजनेस को, तब जाके क्या होगा? ग्रो होगा। ठीक है, तो बड़े बिजनेस क्या करते हैं, वो और लोगों को लाते हैं, है ना, अपनी कंपनीज में, फिर मैनेज करते हैं, उन सब चीज़ों को अलग अलग जगह पे रखते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं ना, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और अ टास्क डन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, है ना। मतलब मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है काम करने की, जिससे हम क्या करते हैं, अपने हम क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, इफेक्ट इफिशियंट और इफेक्टिव, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एक डिफिनेशन ये है बच्चों, चाहे आप इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लो, कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और भी डेफिनेशन रहती हैं, है ना, तो वो आप देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? हमको पता है कि प्रोसेस है काम करने की, एक दूसरे के साथ मिल करके इफेक्टिव वर्क करने की, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की। ठीक है, इफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स। चलो अब देखते हैं हम कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है, राइट। इफेक्टिवनेस क्या होता है बच्चों? तो इस मिंत्रा देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, सब में क्या करेंगे आप कॉस्ट कंपेयर करते हैं, है ना, कि आपको जो चाहिए वो कॉस्ट में कहाँ मिल रही है, और साथ में आप क्या देखते हैं कि वो आपके टाइम पे डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको जब चाहिए क्या वो तब तक डिलीवर हो जाएगी, है ना। तो टाइम मतलब डिनोट हो रहा है किससे? इफेक्टिवनेस से, और कॉस्ट हो रही है इफिशियंसी से। तो ये दो वर्ड वही चीज है, कि टाइम और कॉस्ट में आप चीजों को कर रहे हो, ठीक है। सही टाइम में सही कॉस्ट आपको मिल रही हो, कम कॉस्ट में आपको चीजें अगर वही मिल रही है, तो आप उसी को लोगे, है ना। तो यही क्या हुआ? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो चलिए देख लेते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है। तो देखिए, इफेक्टिव बच्चों की काम को करना है, और जो टाइम दिया गया है उसके अंदर ही कंप्लीट करना है ना। कोई भी उससे मतलब नहीं है कि कॉस्ट क्या है उसमें, राइट, कितनी कॉस्ट लगेगी या कॉस्ट क्या है। इफिशियंसी में क्या होता है बच्चों, की कॉस्ट को ध्यान रखा जाता है, इसकी इफेक्टिव मैनर में कॉस्ट को करना है। तो गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट जिससे हमको मिले और मिनिमम इनपुट हो। तो यही होता है क्या? इफेक्टिवनेस और इफेक्टिव। तो मीनिंग देख लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस, देखिए आप यहाँ पे आप टी से रख लीजिए कि टाइम है, सी से रख लीजिए कि कॉस्ट है, ठीक। यहाँ पे इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइम, इफिशियंसी का मतलब है कॉस्ट। तो मीनिंग देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, है ना, काम का होना एक टाइम के अंदर ही, ये हो गया क्या? इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी हो गया, इट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द वर्क करेक्टिवली विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वो क्या हो गया? इफिशियंसी से काम करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इज टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, है ना, टाइम पे हमको काम कंप्लीट मिल जाए। इसका क्या है? कि परफॉर्मिंग टास्क विथ लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मतलब काम हो
लेकिन कम से कम टाइम भी खराब हो और कॉस्ट भी कम से कम लगे, ठीक है। मेन फोकस इसका इफेक्टिवनेस का टाइम पे रहता है, इफिशियंसी का कॉस्ट में रहता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ इफिशियंसी एंड कॉस्ट। तो अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो बच्चों फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हुआ है ना, और फीचर्स क्या है, वही जो हमारी डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन में हमने किसकी बात की थी, गोल ओरिएंटेड की बात की थी कि मैनेजमेंट कैसा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है ना। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल, राइट। मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए। ग्रुप एक्टिविटीज है ये, ठीक है। डायनेमिक फंक्शन कैसा है इसका, डायनेमिक फंक्शन है और इंटेंजिबल फोर्स है, राइट। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। तो चाहिए चलिए ब्रीफ में देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी। तो बच्चों गोल ओरिएंटेड, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को अगर स्टडी करनी है ना, तो आपका एक गोल है कि मुझे ये अचीव करना है ना। तो ये क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड हुआ। ऐसे ही टाइम, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए क्या, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये, है ना। ये एक तो प्रोसेस है, किसी गोल को अचीव करने के लिए की जाती है ना। तो वो क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुआ। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ना। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करता है ना। कोई गोल होता है उसको अचीव करने का, उसके लिए वो काम करता है। तो गोल ओरिएंटेड हुआ। इट कैन सी मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज fruitless to operate if the organization doesn't have a set goal। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास गोल ही नहीं है तो वो क्या करेगा, अपना बिजनेस चला ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। सेकंड बच्चों, तो ऑल परवेसिव। तो परवेसिव का क्या मतलब हुआ, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है ना, मतलब चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, सब जगह मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज नेसेसरी इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटे हो बड़े हो या कैसे भी हो, ठीक है। लेवल है ना, एवरी लेवल मतलब टॉप अथॉरिटी हो, मिडिल हो, लोअर हो, सब जगह, ठीक ना। द 5 एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर द सेम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। जो 5 एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट की, वो सब जगह सेम ही होती है ना। इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिक्स, तो क्या है, यूनिवर्सल है ना, परवेसिव है। क्या, मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल क्या हुआ, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 3 चीजें बहुत जरूरी है ना। क्या 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 है वो 3 चीजें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, है ना, मतलब काम जरूरी है। फिर पीपल जरूरी है, एंड देन एक्टिविटीज जरूरी है। एक्टिविटी मतलब ऑपरेशन, है ना। तो वर्क कैसे जरूरी है, तो बच्चों सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि मुझे काम क्या करना है ना। मुझे अगर एक कंपनी खोलनी है, बिजनेस ओपन करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या जानना होगा कि मुझे काम क्या करना है ना। अब काम पता चल गया मुझे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है ना, कितने लोग मैं लाऊं, ठीक है। ये हो गया क्या, पीपल। एंड थर्ड है लास्ट, क्या है, एक्टिविटी। अब इन दोनों से मुझे कैसे काम कराना है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी, मुझे ये सब मैनेज करना पड़ेगा कि कम टाइम पे कम कॉस्ट में मुझे काम होके मिल जाए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को कैसे लगाना है, क्या करना है ये मुझे, ताकि मुझे एक अच्छा इनपुट मिले और कम टाइम कम पैसे में मिले, सब मैनेज हो जाए। ये चीज होता है मल्टी डायमेंशनल। तो इसके 3 डायमेंशनल थे, वर्क, पीपल और एक्टिविटी। तो वर्क में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो देखिए हॉस्पिटल जैसे ओपन होते हैं, किस लिए ओपन हो रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट के लिए, ठीक है। अब एक सुपर मार्केट है, तो क्यों खुला है वो, डे टू डे डिमांड जो कस्टमर्स की हैं उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ये हो गया क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल देख, तो मैनेजमेंट यूनिट द एफर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन एंटरप्राइजेस, है ना। एफर्ट्स हैं वो उन इंडिविजुअल के जो जो वर्क कर रहे हैं कहाँ, बिजनेस में, ठीक ना। वो कैसे वर्क कर रहे हैं, एक साथ मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन पावर इज सेड टू बी अ बिगेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन पावर को क्या कहा जाता है, बिगेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। द टास्क ऑफ अ मैनेजमेंट इज टू गेट थिंग्स डन बाय इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ऑफ पीपल। अब ऑपरेशन बच्चों, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, every enterprise has some basic products and services to deliver which required to production process,
and a set of operation where the inputs are converted into final product. This management is this management of दिस इज क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, जब हम कुछ प्रोडक्ट को क्या करते हैं फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इन सबके लिए हमें क्या चाहिए, वर्क भी चाहिए और पीपल भी चाहिए, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गए। जैसे बच्चों कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, हमेशा चलता रहेगा। एक्टिविटीज है ना बच्चों, उनको 5 फंक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। यही 5 चीजें हमारे यहाँ पे पार्ट ए में चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, हम इन्हीं को हम डीपली में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ गए। बच्चों मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है ना, वो सिंगल इंसान मैनेज नहीं कर सकता है बिजनेस को, नहीं तो बिजनेस क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगा। हम लोगों को लाते हैं, अलग अलग काम देते हैं, ठीक है, सब अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं उस बिजनेस में, तब जाके बिजनेस क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट है बच्चों डायनेमिक फंक्शन। तो डायनेमिक फंक्शन क्या होता है, चेंज होना है ना, जो भी रूल्स होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी चल रहा होगा, जैसा भी मैनेजमेंट उसका पहले चल रहा था, आज वैसा नहीं चल रहा होगा, या आज जैसे चल रहा है, आज से 5 साल बाद उसको चेंज करना पड़ सकता है, उसके मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ सकता है, पॉलिसीज को चेंज करना पड़ सकता है ना। तो द बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसा भी बिजनेस एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने पॉलिसीज को, अपने मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, which consists the various social economic and पॉलिटिक फैक्टर्स। कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं बिजनेस में, वो कोई भी 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, सोशल में आ सकते हैं, इकोनॉमिक की वजह से आ सकते हैं, या पॉलिटिक्स की वजह से आ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज चेंजिंग डायनामिकली इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रैक्टिस। लास्ट है बच्चे इंटेंजिबल फोर्स। तो क्या होता है मैनेजमेंट, एक ये इंटेंजिबल फोर्स होता है, ये दिखाई नहीं देता है ना, ये क्या होता है, बट इट कैन बी फेल्ड थ्रू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, सिर्फ अचीवमेंट ऑफ जो हमारा गोल होता है उसको अचीव करना होता है। ये बिना दिखाई देने वाला फोर्स है, ये इनविजिबल रहता है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो ये होगा हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं बच्चों हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट को करने के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चों, देखो ऑर्गेनाइजेशनल। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, राइट, प्रॉफिट करना है, कम उसको प्रॉफिट कमाना है। सेकेंड हो जाएगा उसका कि उसको सरवाइव करना है, एंड देन कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, ग्रोथ करना है। प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। प्रॉफिट करना है किस लिए, कि वो कॉस्ट को और रिस्क को कवर कर सके। सरवाइव करना है, अर्निंग थ्रू रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ग्रोथ टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, राइट, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, की प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, है ना, क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कम करने का, पॉल्यूशन कम करने का, ठीक है। नेक्स्ट राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए, और भी हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रिवॉर्ड टू एम्प्लॉयज, ताकि वो एक अच्छा काम कर सकें। हो जाएगा बच्चों हेल्दी एटमॉस्फेयर देना, ठीक है, और भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये वो ऑब्जेक्टिव हैं दैट आर सेट बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन प्रीडिटरमाइंड टाइम पीरियड। क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना और मोस्ट इफेक्टिव और इफिशियंट मैनर में, ठीक है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल क्या हुआ बच्चों, अर्निंग इनफ रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट। अर्निंग ज्यादा होगी, ठीक, अच्छी अर्निंग होगी तो क्या होगा, वो कवर करेगा कॉस्ट को, ठीक है। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस लॉन्ग टर्म। तो क्या होगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन लेने में बिजनेस के, ताकि बिजनेस क्या करे, ज्यादा से ज्यादा
टाइम तक, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता ही है ना, तो अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, है ना। सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होनी ज़रूरी है, प्रॉफिट होना ज़रूरी है, ग्रो होने के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है। जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव्स ऑफ द कंटिन्यूअस सक्सेस ऑपरेशन ऑफ the enterprises, right? Growth indicate how well it exploit the potential opportunities. Growth of a business can be measured in terms of सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। ज्यादा सेल्स होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स जितने ज्यादा क्रिएट होंगे, तो क्या होगा, ग्रोथ होगी बिजनेस की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोचो कि अच्छी क्वांटिटी में हम रीजनेबल रेट में कैसे लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाएं, ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लोगों को काम दें, ये भी क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। लोगों को समझाएं कि क्या चीज कहाँ रखनी चाहिए, क्या कहाँ फेंकना चाहिए। इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से बचाएं, ये भी क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। लिविंग को इंक्रीज करना भी क्या हो गया बच्चों, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब है हमारा लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बच्चों, अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, इंडिविजुअल्स के बारे में सोचना, राइट। इंक्लूड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज, सैलरीज के बारे में सोचना अपने एम्प्लॉयज की, ठीक है। उनका प्रॉफिट्स को देखना, ये सब कहाँ आ गए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ गए। ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए हम जो स्टार्ट करे हैं आज, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन को कवर करेंगे एक उस वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।